नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आपका। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि भारत को मिली एक और नवरत्न कंपनी, ठीक है? तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि नवरत्न कंपनी क्या होती है और एक और क्यों मिली? या फिर ऐसी क्या वजह रही कि एक नई नवरत्न कंपनी भारत के कह सकते हैं कि नई नवरत्न कंपनी मिल गई है और अब नवरत्न कंपनियों की जो संख्या है वो 13 हो गई है, ठीक है? तो आपको स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा रेल विकास निगम, ठीक है? तो रेल विकास निगम ये जो कंपनी है यही हाल ही में नवरत्न कंपनी बनी है और इसी को नवरत्न कंपनी का दर्जा भारत सरकार के द्वारा दिया गया है, ठीक है? अब बात करते हैं कि इसकी जो स्थापना हुई थी, स्थापना कब हुई थी? तो ये 24 जनवरी 2003 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में ये पूछ दिया जाता है कि नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? या अभी हाल ही में ये करंट अफेयर से भी रिलेट रिलेट करके इसका क्वेश्चन बन सकता है कि अभी हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला हुआ है? तो वो आप ध्यान रखेंगे रेल विकास निगम लिमिटेड है और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में और इसके जो अध्यक्ष या चेयरमैन या मैनेजिंग डायरेक्टर आप देख सकते हैं प्रदीप गौर जी हैं, ठीक है? और इसकी जो स्थापना हुई थी या फाउंडेड 24 जनवरी 2003 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है? और इसका रेवेन्यू डिस्प्ले में आपको दिख ही रहा होगा। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑनर इसके जो मतलब कह सकते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर या चेयरमैन प्रदीप गौर जी हैं। ये प्राइवेट कंपनी हुआ करती बट इसकी जो ओनरशिप है उसमें 78.20% हिस्सा मतलब कुल मिला के अगर 100% होता है तो 100% में 78% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसकी मालिक है और बचे हुए जो परसेंटेज है उसका मतलब कि कह सकते हैं कि पब्लिक के पास में है वो शेयर मार्केट के थ्रू फैला दिया गया है, उसका शेयर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, सेल कर दिया गया है। तो अभी फिलहाल 78% की हिस्सेदारी भारत सरकार की है, ठीक है? और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ इसमें मार्च 2022 तक लगभग 515 एम्प्लॉयी थे, ठीक है? ये इसकी बेसिक डिटेल हो गई। अब बात करते हैं कि आपको सामने गवर्नमेंट.कॉम की कटिंग दिख रही होगी, इसमें भी ये सामने मेंशन है रेलवे पीएसयू रेल विकास निगम लिमिटेड ग्रांटेड नवरत्न स्टेटस यानी कि रेल विकास निगम को नवरत्न कंपनी का स्टेटस दे दिया गया है, ठीक है? रेल विकास निगम लिमिटेड बिकम 13th कंपनी टू ज्वाइन नवरत्न सीपीएसई क्लब, ठीक है? यानी कि ये 13वीं कंपनी बन गई है जो कि नवरत्न कंपनियों के कह सकते हैं ग्रुप में ऐड हो चुकी है। रेल विकास निगम लिमिटेड ग्रांटेड नवरत्न स्टेटस तरीके से, ठीक है? अब इसका काम क्या होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका 381% तक इसका लगभग एक साल में इसका जो हाईएस्ट प्रॉफिट है वो रहा है इस वजह से। और बाकी इसके स्टेटस हो तो ये मैंने आपको दिखाया था इसके चेयरमैन और मैनेजिंग जो डायरेक्टर थे वो प्रदीप गौर जी हैं। तो रेल विकास निगम लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रदीप गौर जी। नवरत्न स्टेटस विल हेल्प टू इन्होंने ये बोला है एसपीवाई फॉर्मेशन फॉर फॉरेन मार्केट मतलब कि जो विदेशी व्यापार है उसमें नवरत्न का स्टेटस हमको मिल गया है तो ये बहुत ही हमारे लिए हेल्पफुल होगा। वर्किंग ऑन मेजर प्रोजेक्ट इन मालदीव यानी कि रेल विकास निगम जो है वो भारत के साथ साथ मालदीव में भी वर्क कर रही है और कई भारत के बाहर जो कंट्रीज हैं उनमें भी ये कंपनी अपना कह सकते हैं कि कारोबार फैला चुकी है। मेजर प्रोजेक्ट इन द फिलीपींस एंड दुबई, ठीक है? यानी सॉरी पाइपलाइन इन दुबई, दुबई में एक पाइपलाइन कह सकते हैं मतलब कि बिछाई जा रही है जिसका ही ठेका भी रेल विकास निगम के पास में है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। बाकी वंदे भारत का जो ऑर्डर है वो उसका मैन्युफैक्चरिंग और मेंटेनिंग जो कर रही है वो भी यही रेल विकास निगम ही है। इस वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी भारत में यानी हमारे देश के अंदर वंदे भारत जो ट्रेनें हैं उनका काफ़ी क्रेज चल रहा है और कहीं न कहीं मतलब हर महीने 1 या 2 वंदे भारत ट्रेनें कहीं किसी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच चलाई जा रही हैं। तो वंदे भारत ट्रेन का जो मैन्युफैक्चरिंग और मेंटेनेंस का एक जो तरीके से कह सकते हैं ठेका जो है वो रेल विकास निगम के पास ही है। इस वजह से और ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। बाकी इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। अब बात करते हैं कि ये चर्चा में क्यों मैंने आपको बता ही दिया रेल मंत्रालय के अधीन है, ठीक है? और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को नवरत्न दर्जा दिया गया है, ठीक है? बाकी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज को भारत में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज पीएसई या फिर पीएसयू के नाम से जाना जाता है, ठीक है? और विभिन्न क्षेत्रों में पीएसयू जो कुछ मापदंडों पर अच्छा प्रदर्शन करते हैं उन्हें रत्न स्टेटस दे दिया जाता है। यानी कि जो एक तरीके से कह सकते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो कंपनी होती हैं
वो उनकी एक तरीके से कुछ क्राइटेरिया डिसाइड कर दिए जाते हैं। तो उन क्राइटेरियाज़ में या उन कंडीशंस में अगर वो अच्छा प्रदर्शन कर पाती हैं, तब उनको रत्न का स्टेटस दे दिया जाता है। बाकी भारत में 3 तरीके की नवरत्न कंपनियाँ मानी गई हैं, जिसमें सबसे नीचे रहती है मिनी रत्न, उसके आगे नवरत्न और उसके आगे मतलब हायर हो जाती है महारत्न, जैसे कि गुड, बेटर, बेस्ट। उसी तरीके से मिनी रत्न, देन नवरत्न और देन महारत्न। तो महारत्न श्रेणी सबसे टॉप पे रहती है। ठीक है, बाकी आगे मैं आपको स्लाइड में दिखाऊंगा कि अभी भारत में कितनी महारत्न कंपनियां हैं और कितनी नवरत्न कंपनियां हैं। ठीक है, बाकी नवरत्न कंपनियों का जो एक समूह है, इसे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम बोला जाता है, सीपीएससी। ठीक है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज इकाइयां माना जाता है। ऐसे व्यवसायों को केंद्र सरकार की आधिकारिक अनुमति के बिना 1000 करोड़ रुपए तक निवेश करने की छूट दी जाती है। यानी कि जो नवरत्न कंपनियां होती हैं, इनका कह सकते हैं इस नवरत्न के जो क्राइटेरिया में यदि कोई कंपनी आ जाती है, जैसे कि सपोज अगर आपकी कोई कंपनी है, यदि आप अपनी कंपनी के नाम से कहीं भी भारत से बाहर या भारत के अंदर भी कहीं भी कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो अगर आपको मतलब इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको मतलब भारत सरकार के द्वारा से एक परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन अगर आपको नवरत्न का दर्जा मिल जाता है, तो नवरत्न का दर्जा मिलते ही आप भारत से बाहर भी या भारत के अंदर भी मतलब 1000 करोड़ रुपए तक का अगर आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तब भी आपको भारत सरकार को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। एक तरीके से ये कह सकते हैं, या भारत सरकार से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो बाद में भारत सरकार के जो मतलब कैग वगैरह है, वो अपना इंटरनल मान सकते हैं, उसमें वो सेट कर लेते हैं। बट अगर प्रायोरिटी रहती है, तो प्रायोरिटी में आपको पहले क्या होता है, नॉर्मल जो सरकारी विधान होता है उसमें पहले परमिशन ली जाती है, उसके बाद में मतलब कोई भी कंपनी है वो इन्वेस्टमेंट कर सकती है। लेकिन नवरत्न का दर्जा मिलते ही आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप 1000 करोड़ रुपए तक का निवेश कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं भारतीय वित्त मंत्री, जो कि आप सबको पता है निर्मला सीतारमण जी हैं, ने आरवीएनएल को नवरत्न सीपीएसई में अपग्रेड करने के लिए मंजूरी दी है। आरवीएल वही रेलवे विकास निगम लिमिटेड। ठीक है, और ये 13वीं कंपनी होगी जो नवरत्न कंपनी होगी, और इसका टर्नओवर बता देते हैं हम। इसने लगभग 19,381 करोड़ रुपए का वार्षिक कारोबार या ईयरली इसका टर्नओवर है, और 2021-22 में इसने लगभग 1087 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ यानी कि 1087 रुपए का प्रॉफिट इसने अर्न किया है। इस वजह से रेल मंत्रालय ने इसको नवरत्न कंपनी का स्टेटस दे दिया है। भारत सरकार के अनुसार सीपीएससी के 3 समूहों जैसे नवरत्न, मिनी रत्न और महारत्न कंपनियों के तहत वर्गीकृत किया गया। मैंने आपको बता ही दिया है। नवरत्न कंपनियों को दी गई वित्तीय सहायता उन्हें वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में मदद करती है। इसके अलावा आवश्यक मापदंडों को पूरा करने पर एक नवरत्न कंपनी महारत्न बन सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं महारत्न कंपनियां कौन सी हैं और नवरत्न कंपनियां कौन सी हैं। देखिए, आपको बताया कि टोटल अभी मिनी रत्न कंपनियां, पहले आप यहाँ पे फोकस करिए कि इंडिया है 74 मिनी रत्न कंपनी, यानी कि भारत में देखिए सबसे नीचे रहता है मिनी रत्न, उसके ऊपर आ जाता है नवरत्न और उसके ऊपर पहुंच जाएगा महारत्न। ठीक है, तो जो मिनी रत्न कंपनी है, मिनी रत्न कंपनियां 74 है। ठीक है, और जो नवरत्न कंपनियां वो अभी तक 13 थी, ये अभी तक 74 थी, लेकिन अब ये 73 हो जाएंगी। और इस 73 मिनी रत्न में से एक नवरत्न बन जाएगी, जो कि रेल विकास निगम है, जो कि अब यहाँ पे 13th नंबर पे ऐड हो जाएगी। और यहाँ पे आ जाएगी, मतलब नवरत्न कंपनियां अभी 13 हो गई हैं। इसी के साथ साथ जो महारत्न कंपनियां हैं वो 12 कंपनियां हैं, जिसमें भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिशियन इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये 12 महारत्न कंपनियां। हालांकि आपसे क्वेश्चन में इन कंपनियों के नाम नहीं पूछेगा, अभी केवल ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में कौन सी कंपनी को महारत्न का दर्जा मिला है, हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा मिला है। तो अभी हाल ही में आपको यहाँ पे ये दिख रही होगी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इस कंपनी को महारत्न का दर्जा मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि आप सबको पता होगा कि मोदी जी का एक मिशन आया, मतलब प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक हर घर वो क्या सौभाग्य योजना के तहत हर ग्रामीण क्षेत्रों में भी इलेक्ट्रिशियन या हम कह सकते हैं विद्युतीकरण को बढ़ावा दिया गया है। इस वजह से जिसमें ये जो कंपनी है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसी के पास में वो जो विद्युतीकरण का जो ठेका है वो इसी कंपनी को मिला है, जिसकी वजह से इसने काफी प्रॉफिट अर्न किया है। और वर्तमान में इस कंपनी को
महारत्न कंपनी का दर्जा दे दिया गया है। बाकी नवरत्न कंपनियां भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हैवली लाइटली कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एनएमडीसी लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड एंड राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड एंड शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके अलावा भारतीय रेल निगम, ये 13 कंपनियां हैं नवरत्न बन चुकी हैं। बाकी लगभग 73 कंपनियां अभी ऐसी हैं जो मिनी रत्न कंपनियों का दर्जा प्राप्त है, लेकिन आगे जब भी इसमें कोई नया अपडेट आएगा वो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी डिटेल रही थी। बाकी बात करते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया 13 नवरत्न कंपनियां कौन सी हैं, जिसमें सबसे लास्ट नंबर पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे रेल विकास निगम लिमिटेड है। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ तक आपका सेशन कंप्लीट हो गया। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और इस वीडियो को, चाहे आपका कोई फ्रेंड है या आप भी हैं, अगर कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाकी आपके जानने वालों उनके साथ में शेयर करें। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। ओके, बाय बाय।